वन मिल जा सुना है ना। तो आपने नू नहीं मेरा किस भेष में मिलेगा, तो जैसे मियाँ भी गया तो पहचानोगे क्यों करे, पहचानने खातर कोई चीज़ होनी चाहिए ना। ये भी नू अगर जब भगवान मिल सके तो देवी भी मिल सके। ये देवी जरूरी थोड़ी है वो अट्ठा थाली आओगी, ये देवी भी अपने साधारण भेष मास के है। ये साधारण भेष में जब देवी आवेगी और आपने जो जो मनोकामनाएं मांग रखी हैं वह सारी की सारी पूरी करेगी। देवी कौन है, किसी है, जो फोटो हम दिखा रखी उसी नहीं। ये देखिए जो आप वर्गी है, जो केवल केवल आप की बात करेगी, आप सुखी क्यों करोगे, आप शांत क्यों करोगे, अपने भगवान क्यों कर मिलेगा, सारी की सारी चीज़ आप के फायदे की, ना कि मेरे पिए लेवा ना कि मोर, और आप के फायदे की सारी बात बताओगी। तो ये जो दीदी आए हैं, आप दीदी तो सुनियो, और 20 मिनट बोला है, 15 मिनट बोला, प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट आप जाइयो मन्ना, क्योंकि जब चले गए ना तो आप अपनी किस्मत का लकीर मान लोगे। ठीक है, ओम शांति। आपके जो भाई ने शरीर छोड़ा है इसी गली में घर की था यूँ तो आप गीत गा कहाँ भजन गा सका? अच्छा ठीक है। क्योंकि यह चीज़ इस वजह से पूछूँ हूँ, वैसे तो परमात्मा का गीत भजन सुनाना कोई बुरी बात को नहीं होती, लेकिन अगर वो गाना ते मान लो कति पड़ोस में ही हो, नज़दीक हो, तो उससे क्या होगा, आपा तो आराम ते शुभ भावना ते अपनी मर्जी ते खुशी ते गावा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो फिर दूसरा ने तकलीफ़ हो जा, और कोई भी ऐसा काम है जिससे दूसरे ने तकलीफ़ होती हो वो क्यों करना भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, इस वजह से पूछा मैंने। आप सारे जो यो चीज़ सुनो हो 1 घंटे तक लगभग, एक तो आप सारे बीच में तो उठन लागे थे, क्योंकि आपने भी लागया कि लंबा टाइम हो गया और के बेरा कितना टाइम और लगेगा उसका आइडिया नहीं था। आमतौर पे हम पहले दिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाया करें, नहीं तो जब रोज़ आप सुनोगे तो यो सत्संग सिर्फ 1 घंटे का है बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमने पता है आज के युग में हम सारे बहुत बिज़ी हैं, कोई किमें काम धंधा छोड़ के आया है, आप किते बच्चा ने छोड़ के आए हो, किते किसी ने ड्यूटी पर ते आना हो है, कि वो माता जी गई थी उनकी डॉक्टर की पर्ची बन रही थी, तो आप सारे इन चीज़ों में उलझे हुए हाँ, बिज़ी हाँ। तो पहले तो आइडिया नहीं होता कितना टाइम लगेगा, तो आपका उठना भी स्वाभाविक है, कोई गलत बात को नहीं। लेकिन मैं आपने बता दूं, आपकी 15 मिनट और लेनी है, उसके बाद आपने फ्री कर देंगे। और रोज़ यह चीज़ सुनोगे आप तो यह 1 घंटे का टाइम लेवांगे इसमें, क्योंकि यह एक पढ़ाई है। ये आपने सुना नहीं चित्र कि हम सारे बिगड़ते बिगड़ते बिल्कुल बेकार हो गए, इसे थे नहीं, बहुत अच्छे थे आप सारे। ईब या सीढ़ी सुनी ना आपने, सतयुग था, आप देवी देवता थे, बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत प्यारे भी थे, लेकिन धीरे धीरे नीचे उतरती खराब हो गए। इब कपड़ा भी एक दिन पाट जा, नया खरीद के लावा हाँ शौक थे, फर्नीचर भी खराब हो जा है, बिल्डिंग भी बड़ी बढ़िया बनावा हाँ, कोठी बनावा हाँ पा से ढूंढ हो जा है। आदमी भी बचपन में कितना प्यारा हो है, बड़ा होंदी 90 साल का 100 साल का हुआ है, इतने सारी ये चीज़ ढीली हो जाए, सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें हैं। तो न्यूए हम सारे भी बिगड़ लिए। तो ईब के करना है, भगवान ने नई दुनिया बनाना आया है। जो अगर आपका घर बिगड़ जा, खराब हो जा, तो फिर आप उसने ढा के नया बनाओगे, रहन खातर चाहिए ने। परमात्मा थोड़ा सा बड़ा आदमी है, यूँ सोच लो आप, वो सारी सृष्टि का मालिक है। आप एक घर बनाओगे, एक भाई है वो ड्राइवर है, वो अपनी बाइक खराब हो जाएगी तो बाइक बदली करेगा। भगवान की सृष्टि खराब होगी तो भगवान सृष्टि ने बदली करेगा। बात तो इतनी ही है। आपका घर छोटा सा है, आप अपने घर ने ठीक करने की कोशिश करोगे, भगवान का घर बड़ा है, सारा संसार है, वो संसार ने ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ईब सारी सृष्टि खराब होगी, बेकार होगी। सृष्टि खराब होने का मतलब कि
सबसे पहले तो सृष्टि में आम खराब हो गई, क्योंकि मनुष्य आत्मा सबसे श्रेष्ठ चीज़ थी इस दुनिया की, वह बेकार होगी, और उसके बेकार होने से सारी चीज़ बेकार होगी। इब जिस तरह आप इब बहुत लोग रोड़ा मचावे हैं, वायु खराब होगी, पानी खराब हो गया, ये सारी चीज़ बिगड़ती जा हैं, लेकिन खराब किसने करी? हमने खराब करी। गंद फैला दिया पानी में तो वायु पानी का प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण का रुका मारो। फिर पेड़ काट दिए सारे तो बारिश को नहीं आवेगी, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। हवा में जहर घोल दिया तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ अपनी करी हुई है, आपा बिगड़ गए, फिर आपा ने बिगड़ दी है, सारी चीज़ बिगाड़ दी। कि एक आदमी जो दारू का एक बोतल पी जाएगा दारू तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, और उसका दिमाग खराब हो जाएगा तो वह सबका दिमाग खराब कर देगा, सारी चीज़ खराब करेगा ना। तो आपा बिगड़ गए और इस आधार पर आपा ने सारी चीज़ खराब कर दी, फिर सारी चीज़ बिगाड़ दी। तो परमात्मा ईब धरती पे आके बतावे है कि मैं ईब इस दुनिया ने ठीक करना आया, नहीं बनावांगे आप या दुनिया। तो आपने इस सड़ी हुई दुनिया में रहना है, अब नई दुनिया में चलना है, नई दुनिया में चलोगे। बढ़िया दुनिया किसने नहीं अच्छी लगती भाई। तो आपने अगर नई दुनिया में चलना है तो सुधरना तो पड़ेगा। हमने भी यहाँ भरी थी कि ना हम तो नई दुनिया में चलेंगे, इसी सीरियल में कौन रहे। तो भगवान ने बताई फिर अब उस खातिर मैंने एक स्कूल खोल रखा है, उस स्कूल में पढ़ाई पढ़ो रोज। वो स्कूल चंडीगढ़ या अमेरिका को नहीं, अक्सारा ने आप ही ने उड़ पढ़ने जाना पड़ता हो, फिर तो बहुत मुश्किल हो जा। क्योंकि आपा ने पहले तो करके 1 घंटा खातरे को नहीं आने दें, नू कहेंगे यूँ काम रह गया, वो काम रह गया। क्योंकि आप हम सारे के है बंधे हुए हो, बंधना में सासू नाटे, ससुरा नाटे, पति नाटे, फिर किसी किसी ने तो बालक भी नाटे। यूँ और बहुत बूढ़ा काम हो रहा है। अब कोई नू कह दे मेरे बालक नाटे हैं, छोरी नाटे है, छोरा नाटे है, यह सब तो खराब बात हुआ। क्योंकि आप न जब आपके औलाद भी धमकान लाग जा या रोकन लाग जा तो इसका मतलब यूँ समझ लेना चाहिए कि दुनिया का उड़ा लिया। क्योंकि औलाद क्या होया भाई, कोई बीड़ी पीवे है कि मुस्कान करने, कोई बीड़ी पीवे भीतर है हाल इस दुनिया का है। घर में सत्संग चल रहा है, उसमें भी बीड़ी पीवेंगे, इतनी देर भी नहीं डटा जाता, उसमें भी ओका पीवेंगे। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के युग में। भगवान ने भी यकीन निकड़ा तो सुधारना शुरू करूं, समझते नहीं। तो ये परमात्मा ने स्कूल खोला, और वो क्यों कर खोला है, वो एक एक गांव में खोला है। आप जड़े हो, स्कूल उड़े खोल दिया। आप आड़े सुनना चाहोगे तो आड़े आपका स्कूल खोल देंगे। बड़म बाड़ा ने सुनना चाहा, बड़म बस स्कूल खोल दिया। कलानौर वाले सुनना पसंद करें थे, कलानौर में स्कूल खोल दिया। आप सारे जने जड़े भी 15-20 जने इकट्ठे होके नू कहते हैं हमने पढ़ना है, हमने सुधरना है, हमने नई दुनिया में चलना है, हमने भगवान से मिलना है, हमने अपनी समस्या ख़त्म करनी है, हमने सुख से जीना सीखना है। जिसने भी यह चीज़ कह दी पूरे स्कूल खोल दिया उसका। और स्कूल खोलने खातिर के ला गया, कोई नई बिल्डिंग नहीं ली, कोई बस्ते नहीं ठुआए उन पे उन खातिर कोई यूनिफॉर्म नहीं सिमवाई, कोई फीस नहीं ली, किम्मे नहीं करा। यो इतना मज़ेदार स्कूल है। आप किससे जात के हो, किससे धर्म के हो, किससे गांव के हो, आप पैंट पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भाई हो कि माता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे हो कि बूढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर हो कि गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारे के सारे भगवान के बच्चे, उसकी नज़र में हम सारे एक सारे और सारे के यहाँ आत्मा हैं। पहला चित्र समझाने आपने, हम सब के सब आत्मा हैं। तो भगवान नू कहे मैं थारा सब का बाप हूँ और थारा सब का बराबर का हक है मेरे ऊपर। यहाँ पर बहुत मज़ेदार चीज़ थी। तो हमारे गांव में भी स्कूल खुला, मेरे माँ बाप ने भी सुना, हमने सारा ने सुना, माता जी सुने, सुनाव थी आपने, इन सारा ने भी सुना। और यह चीज़ सुन सुन के समझ के हैरत हुई कि पीसा एक नहीं ला गया, लेकिन जीवन बदल गया।
इब रेखा आपने सुनावे थी आपा सारे के सोचा थे किसने वो टाइम कितनी मुश्किल से काटा होगा ने अपने जीवन का, लेकिन यह ईब कितनी खुश है। तो भगवान वो है जो एकदम रोंदे होया ने हंसाते, जो सारी परेशानियां के में फंस के मरण वाला है, उसने भी उसके मुंह ते बिन्नू को आ दे कि भगवान तू मिल गया तो न्याल हो गया, हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई। तो परमात्मा आके ईब या चीज सिखावे है हम, इस खातिर आपने किम में करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम करना है, 1 घंटे का टाइम आपने अपने घर से काट के लेना। सारा दिन नहीं चाहिए, सारा दिन आप अपने घर का काम करो, जिम्मेवारी है आपके ऊपर है। बूढ़ी बूढ़ी माता हैं वो तो थोड़ी फ्री भी होंगी, छोटे छोटे ये हैं, ये इनके ऊपर तो काफ़ी जिम्मेवारी पाऊंगी। तो आप अपना काम कुछ पहले कर लो, कुछ बाद में कर लो, 1 घंटे का टाइम काट लो। जरूरी क्यों है सुनना? आप चाहे 20 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा भरोसा को नहीं, मैं 25 साल की हूँ लेकिन तड़के मर नहीं जाऊंगी, यो भरोसा कौन दे, गारंटी कौन दे? भगवान आ रहा है, पहला उससे मिल तो लो। जो काम घर का है वो भी करना है, साथ साथ यो भी करना है, आप टाल नहीं सकते इसने, क्योंकि ईब वो बखत गया अकीबे के टाइम होया है इसका ज्ञान सुनन का, या 60 साल की होएगी जब ज्ञान सुनेगी, और 60 की होएगी कि ना होएगी, क्या गारंटी कौन देगा? कोनी ने, एक की भी कोनी, 1 मिनट की भी कोनी। तो इस चीज़ ने आप अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ के है ज़रूरी, भगवान एक का है, 5-4 को नहीं, अगले यूँ चला गया तो दूसरा आ जाएगा, उससे फेंट लेंगे। आपके बालक 5-4 उसके हैं, पड़ोसी भी गणे उसके हैं, रिश्तेदार भी बतेरे हैं, इनमें तो एक रूस गया तो काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान एक का है, वो रूस गया तो बहुत घना फर्क पड़ा है। और वो आमने बुलाया है रो रो के ने, इब आपने अनुभव सुने ने, जब भी लोग दुखी हुए हैं कि कहें हे भगवान तू आ जा, हे भगवान तू उठा ले, हे भगवान तू ठीक कर दे मेरी ये सिचुएशन, तो फिर वो आ गया सुन सुन के ने हमारी पुकार। और ईब उसके आया पाछे अगर हम नहीं सुना, हमारे जैसा फिर नालायक भी कोई नहीं, क्योंकि पहले तो बुला लिया और फिर सुने नहीं, तो फिर उस ये तो बहुत बड़ा अपमान हो जाए जो बुलाया है उसका। तो परमात्मा आया है सृष्टि में और वो ईब आके सुनावे है, हमने आप तो पहले सुन लिया उसका, तो आप तो ही बतान खातर आगे। और क्यों बतान खातर आगे? क्योंकि भगवान ने बताया कि जिनने बतान खातर जाओ हो वह भी थारे जिसे दुखी हैं, वह भी परेशानियां में हैं, और वो सारे थारे बहन भाई हैं। आपने सुनी होगी यह चीज़, कौम शांति वाले बहन भाई बनावे हैं, जहाँ तो आधे आदमी तो भी देख के बात जाए हैं, लेकिन क्यों कर बनावा? हाँ बनांदे को नहीं, बने बनाए हो, हम तो टोन आए हैं। हमने भगवान ने बताया मैं थारा सारा का बाप हूँ, तो आप सारे के हुए, इनका बाबू भी वो है, मेरा बाबू भी वो है, तो ये मेरी बाण कौन लागी? आप सारे लागे ने। तो आपा एक पिता की संतान, हाँ सुने गाट से बोलो तो ना। परमात्मा ने बताई कि सारे एक घर के हो, एक से मेरी संतान हो। तो जाते हैं यू आपके ऊपर कोई एहसान करने नहीं आए, हम तो अपने बहन भाइयों ने बताने खातर आए। और परमात्मा ने को है हमने सारा ने सुखी करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो यो काम उसने जो शुरू कर दिया, इसमें उसका हाथ बटाने खातर उसके साथ लाई, क्योंकि जब हमारी परेशानी खत्म कर दी तो पूछना तो बने है ना, ये बोर के करा, माता जी का काम कोई कर दे तो या भी अगली तेन तो पूछेगी, तन्ने काम पड़ा तो मैंने बता दिए, तेरा काम जरूर आऊँगी, बड़े हैं ना, इंसानियत है। तो परमात्मा ने जब हमारी सारी समस्या खत्म कर दी तो हमने भी पूछ लिया ईब के करा बता। उसने कही थारे जिसे और बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं मेरे, उनने भी सुना के मेरे ते मिला दो, फिर वह सुखी हो जाएंगे। तो इस काम खातर आए, हाँ आप खातर यो बेरा भेजा था भगवान ने, यो सुनान खातर आए। हाँ ईब रही बात, यो एक दिन तो सुनाना था, आप तो यो बेरा देना था। अब भगवान धरती पर आ रहा है और आप उसके साथ मिलके सारी समस्या खत्म कर सको, नई दुनिया बनाना आया है, उसमें अपनी जगह फिक्स कर सको हो।
ईब रही रोज सुनन की बात, क्योंकि यह चीज़ एक दिन की कोनी ने, या पढ़ाई है, और पढ़ाई एक दिन की कोनी होया करे। पढ़ाई तो आपका बच्चा रोज जाता होगा ना स्कूल में, तो रोज 1 घंटे पढ़ाने खातिर आपकी आड़ा स्कूल खोला जा सके, वो भी 1 घंटे का होगा। आप सारे अपने घर ते आड़े आ जाओ, सुनान खातिर हम 2 जने आड़े आ जावा, आप ती सुना के आप भी अपने घर चले जाओ, हम भी अपने घर चले जाओ। ठीक है, यो है तरीका। 7 दिन का तो यो है कोर्स। जिस तरह आपने आज ये 3-4 चित्र समझे, इसे 20-21 चित्र हैं जो आपके 7 दिन में पूरे हो जाएंगे। यो 7 दिन का कोर्स है, इसमें आपके मोटी मोटी सारी बात समझ में आ जाएंगी भगवान ने के बताई। जिस तरह आज कई चीज़ नहीं सुनी आपने कि 84 लाख योनि नहीं होंगी, 84 जन्म हुए, हम शरीर नहीं हम आत्मा हाँ, हम सारे के सारे इस दुनिया में पार्ट बजाने खातिर आए हाँ। यो पूरा ड्रामा है, चक्र है, नाटक है, इसमें हम सारे अपना अपना रोल बजाने खातिर आ रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे अपने घर में। तो इसी तरह बहुत सारी नई चीज़ आपने सुनने भी मिलेंगी, और उनते आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपके जीवन में सहजता ते बहुत सारी चीज़ आंदी चली जाएंगी, वो सुख शांति आनंद प्रेम जो खत्म हो लिया जीवन में था, वो वापस आ जाएगा। तो इस खातिर पहले तो मैंने यह चीज़ बताओ कि आप सारे सुनोगे तो आप खातिर टाइम कौन सा ठीक रहेगा। 1 घंटे का टाइम चाहिए, मैंने वो टाइम चाहिए जिसमें आप फ्री होंगे हो, आराम करने का टाइम जो आपका हो। काम का टाइम नहीं बताइयो, दोपहर का जो आपका आराम का टाइम हो उसमें तो बता दो 1 घंटा। बताओ कै बजे सुनोगे।